तो साथियों, मैं सुनील कुमार आपके YouTube चैनल सृजन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल से है। आज की चर्चा की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस सन में हुई? ऑप्शन है 1530 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1552 ईस्वी। सभी इसका उत्तर दें। पद्मावत की रचना किस सन में हुई है? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और यह रचना मसनवी शैली में लिखी गई है। कड़वक शैली में इसकी रचना हुई है। इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना होती है। कड़वक और मसनवी शैली में इसकी रचना होती है। मसनवी शैली में होता ही है कि उस समय के पीर, उस समय के राजा और उस समय के गुरु का वर्णन किया जाता है इसमें। आज का दूसरा प्रश्न है, सत्यवती कथा किस विद्वान की कृति है? सत्यवती कथा किस विद्वान की कृति है? ईश्वरदास, नंददास, दुखहरनदास, असाहित। इसका उत्तर दें। असाहित की हंसावली आती है। असाहित की हंसावली। दुखहरनदास मलूकदास के शिष्य हैं। नंददास जो कि तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं और इन्हें ही रामचंद्र शुक्ल ने और कबगढ़िया नंददास जड़िया कहा था। और सॉरी माफ करना, और कब जड़िया नंददास जड़िया। और नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, किसने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी ट्रेजेडी कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। सभी उत्तर दें। शिव प्रसाद जी का सबसे अधिक काम विद्यापति पर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा ही था हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने भी जायसी ग्रंथावली लिखी, त्रिवेणी में भी वर्णन किया। इसका सही जवाब होगा विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने ही पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा था। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, बघेली, बुंदेली। बुंदेली तो होगा नहीं, बघेली होगा नहीं, क्योंकि तुलसीदास ने केवल अवधी और ब्रज का ही प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर होगा ब्रज। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली इन सब रचनाओं को ब्रज में लिखा था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, रामचरितमानस की रचना का समय है। यह रामचरितमानस किस सन में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है 1536 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1603 ईस्वी और 1574 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी अवधी भाषा में, इसकी संस्कृतनिष्ठ अवधी भाषा में इसकी रचना हुई थी। और इस पर असर पद्मावत का भी कह सकते हैं। पद्मावत की शैली को अपनाया गया है। कड़वक शैली इसमें भी है और इसका प्रमुख रस करुण रस है। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सर्वप्रथम रामानुजाचार्य आते हैं, फिर निम्बार्काचार्य का समय आता है, मध्वाचार्य का समय आता है, उसके बाद वल्लभाचार्य का समय आता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, कुंडलिया। तो इसका सही जवाब होगा रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ, लोक हित रक्षक। तो इसका सही जवाब होगा लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, अवधी। मैथिली के सबसे बड़े कवि विद्यापति आते हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसफलदायिनी कहा है। यह कथन किस विद्वान का है? बाबू श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मलयज। किसने यह कथन कहा था कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसफलदायिनी कहा है? ये कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? किस विद्वान ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? एडविन ग्रिफ्स, रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का ही इतिहास आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो सही भाषा में सही लिखा गया पहला इतिहास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलूक दास, ईश्वर दास, बाबा लाल दास, सुंदर दास। इसका सही जवाब होगा मलूक दास। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? वैसे ये बताते चले, यह पंक्ति बाबा तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस पंक्ति को लिखा है। इसमें कौन सा दर्शन है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही जवाब होगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कालक्रम सही कौन सा है? कबीर, कुंभन दास, गुरु नानक, सूरदास। कुंभन दास, गुरु नानक, कबीर दास, सूरदास। सूरदास, गुरु नानक, कबीर और कुंभन दास। गुरु नानक, कबीर, सूरदास, कुंभन दास। सबसे पहले कबीर आएंगे क्योंकि इनका समय 1398 है। उसके बाद आएंगे कुंभन दास, उसके बाद आएंगे गुरु नानक, फिर आएंगे सूरदास। तो इसका सही जवाब होगा ए, कबीर, कुंभन दास, गुरु नानक और सूरदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। बी है ऑप्शन तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई। सी ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुलसीदास। डी ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई। तुलसीदास तो बहुत बाद में आते हैं, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। वल्लभाचार्य सूरदास से छोटे थे तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी आएंगे नहीं। तो बचेंगे दो, बच रहे हैं सूरदास और सूरदास दो हैं। तो सूरदास के बाद तुलसी होंगे नहीं, ये भी कट गया। तो बचा कौन? सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, क्योंकि सूरदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, उसके बाद तुलसीदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामाचरित
सुदामा चरित किस विद्वान की अमर कृति है? तुलसीदास, नरोत्तम दास, नंददास, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ वल्लभाचार्य जी के नाती हैं और गोकुलनाथ की दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता को इन्होंने अपने बाबा यानी वल्लभाचार्य के शिष्यों पर लिखा और विठल नाथ इनके पिताजी हैं, जिनके 252 शिष्यों पर इन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता लिखी है। विठल नाथ की भी रचना आती है, श्रृंगार रसमंडन, और अणुभाष रचना वल्लभाचार्य की आती है। नंददास रास पंचाध्यायी, तुलसीदास की रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, भैरवे, रामायण, रामाज्ञा प्रश्न आदि रचनाएं आती हैं। तो ऑप्शन बचता है नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा था। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनि वैसे मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, किस विद्वान की पंक्तियां हैं? रुक्मिणी पुनि वैसे मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, किस विद्वान की पंक्तियां हैं? नंददास, कृष्णदास, मीराबाई, कुतुबन। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबन। अगला प्रश्न है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई, पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? नाभादास, कबीरदास, रामानंद, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की ही परंपरा में आते हैं रामानंद। रामानुजाचार्य के शिष्य थे राघवाचार्य, उनके शिष्य हुए रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीरदास आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। रामानंद ने कहा था जाति पात पूछा ही नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। कबीरदास ने भी कहा था जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। अगला प्रश्न है, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि हो, किसकी पंक्तियां हैं? बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि हो, किसकी पंक्तियां हैं? दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास, सुंदरदास। दादू दयाल के ही शिष्य हैं सुंदरदास, रज्जब, जगजीवन दास आदि शिष्य आते हैं। इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। सुंदरदास के बारे में एक किंवदंती है कि ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, स्त्रियों के विरोधी थे। तो इसका सही जवाब होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी रचना है? अर्धकथानक किसकी रचना है? सुंदरदास, नंददास, बनारसी दास, रैदास। तो इसका सही जवाब होगा बनारसी दास की रचना आती है अर्धकथानक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।